हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, शादी होने के बाद में मायके से यह चीज़ लेकर ससुराल में कभी नहीं जाना चाहिए लड़कियों को, वरना होता है घोर अनर्थ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी बेटी को कभी भी नहीं देनी चाहिए, वरना झेलनी पड़ सकती है आपको भयंकर गरीबी और बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी भी हो जाती है बर्बाद। लेकिन दोस्तों, अगर आप यह चीज़ें देने की गलती पहले ही कर चुके हैं तो कैसे इसके नकारात्मक प्रभाव को टाल सकते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों, आज के वीडियो का सवाल है, मेरे नाम से सब हैं डरते लेकिन मेरे लिए सब परिश्रम भी करते। इसका सही जवाब आप अगर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। दोस्तों, घर की बेटी को कभी भी भूल कर भी ना दें यह एक चीज़, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में खासकर लड़कियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती हैं, एक राजकुमारी की तरह रहती हैं, लेकिन पराया धन भी होती हैं। इसीलिए हर माँ बाप एक ना एक दिन अपनी बेटी को विदा ज़रूर करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। दोस्तों, बेटी की शादी करना माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही वर चुनना, उसकी शादी का हर इंतजाम का सही होना और उसकी विदाई में भी कोई भी कमी ना रह जाए, इन बातों का ध्यान रखते हैं माता पिता। और इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को ब्याह में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इस चिंता में भी रहते हैं। दोस्तों, माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना महज एक जिम्मेदारी ना होकर प्यार और स्नेह व्यक्त करने का तरीका होता है। आजकल की मॉडर्न युग में जिस तरह से शादियां हो रही हैं, वह पहले के ज़माने के मुकाबले में काफ़ी अलग हैं, लेकिन भावनाएं वही हैं। दोस्तों, आजकल माता पिता भले ही अपनी बेटी की शादी में कुछ रस्म रिवाजों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा ज़रूर कर लेते हैं। उन्हीं इच्छाओं में से एक है बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना। आजकल बेटी की विदाई में ढेर सारे गिफ्ट तो आ जाते हैं, लेकिन वह एक खास तोहफा भी उसमें होता है जो माता पिता खास अपनी बेटी को देते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी बेटी को विदाई के समय पर गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर भेंट में दे देते हैं। और ऐसे ही कुछ तोहफे हैं जो बेटी को दिए जाते हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो श्रृंगार का सामान जैसे कि गहने, मेहंदी, बिछुआ, हल्दी, सिंदूर देना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। किसी भी सुहागिन को अगर यह तोहफा दिया जाए तो यह उसके सौभाग्यवती होने का ही आशीर्वाद होता है। लेकिन आपको बता दें कि कभी भी किसी भी महिला को तोहफे में मिला हुआ सिंदूर या किसी के इस्तेमाल की गई बिछुआ को उपयोग में नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप अपनी बेटी को अगर कभी भी बिछुआ दें तो कभी भी इस्तेमाल किया हुआ बिछुआ नहीं देना चाहिए और अपनी बेटी को नया बिछुआ ही देना चाहिए बाजार से खरीद कर। इस बात का भी ध्यान रखें कि सुहागिन महिला हमेशा अपने पैसों से खरीद कर ही सिंदूर लगाए, तोहफे में मिला हुआ सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी कि वह जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। दोस्तों, गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। बस इसी विश्वास के साथ में माता पिता बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में दे देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा ही तोहफा देने की सोच रहे हैं तो अपना विचार तुरंत बदल लें। आइए जानते हैं क्यों। दरअसल शास्त्रों के अनुसार घर में बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का एक साथ होना धन के आगमन का संकेत होता है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी यानी कि अपनी बेटी को गणेश जी भी दे देंगे तो बेटी के मायके को धन की बड़ी हानि होती है। वो जाते हुए घर के सुख समृद्धि साथ में ले जाती है। इसीलिए कभी भी बेटी को विदा करते समय गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर बिल्कुल ना दें। बहुत से लोग ऐसा कर भी चुके हैं, वह अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। और ऐसे में अब सवाल आता है कि अब क्या किया जाए।
कैसे इस गलती को सही किया जाए, तो आपको बता दें कि ऐसे में आप अपनी बेटी से गणेश जी की कोई भी मूर्ति तोहफे में ले लें तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। यानी कि अगर घर की बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति तोहफे में दे देगी तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी और माता लक्ष्मी भी घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वही मूर्ति हो जो आपने अपनी बेटी को तोहफे में दी थी। गणेश जी की कोई भी मूर्ति आपकी बेटी आपको तोहफे में दे सकती है। आप चाहे तो नई मूर्ति खरीद कर भी आप अपनी बेटी से मूर्ति ले सकते हैं भेंट में। यदि नई मूर्ति खरीदने का आपने सोच ही लिया है तो आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और वह बात यह है कि उनकी सूंड किस दिशा में होनी चाहिए। ध्यान रहे गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका रखरखाव आसान होता है। ऐसा नहीं है कि दाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी को घर में नहीं लाना चाहिए, ऐसी मूर्ति भी आप रख सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ सूंड वाली मूर्ति की पूजा पाठ और विधि विधान बिल्कुल अलग होता है और सही तरीके से और पूरे विधि विधान से अगर आप पूजन नहीं करेंगे तो ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए बेहतर होगा कि जब भी आप गणेश जी की मूर्ति खरीदें तो ध्यान रखें गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ ही होनी चाहिए। इसके साथ ही गणेश जी की उस मूर्ति को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है जिसमें उनके हाथ में मोदक हो और बगल में चूहा। इसके साथ ही अगर आप गणेश जी की मूर्ति ना देकर सिर्फ गणेश जी की फ़ोटो गिफ्ट कर रहे हैं यानी कि तस्वीर गिफ्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसकी ऊंचाई 18 इंच से कम ना हो। और अगर गणपति जी की मूर्ति खंडित हो गई है या उसे सिर्फ सजावट के लिए रखा गया है तो उसकी पूजा कभी ना करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में सफ़ेद गणेश जी रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर बेटी के अलावा आप किसी और को भी तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर किसी को भी गिफ्ट में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में यह भी माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। ऐसे में अगर आप किसी और को गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति तोहफे में देते हो तो इससे आप अपने घर की सुख शांति और समृद्धि किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं। इसलिए भूल से भी यह गलती आप ना करें। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेटी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, बेटी को तोहफे में एक दिन सफ़ाचट, सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद सूट या कोई भी चटकदार सफ़ेद कपड़ा तोहफे में नहीं देना चाहिए। इससे उसका जीवन बेरंग हो जाता है, उसके पति पर संकट आने लगते हैं। ऐसा अनर्थ कोई भी पिता गलती से भी ना करे। जब आपने अपनी बेटी की शादी की है तो उसके जीवन को खुशियों और रंगों से भरें, ना कि एक स्त्री के विधवा रूप से। नंबर 2, चाकू छुरी। चाकू छुरी जैसी तेज धार वाली चीज़ें अपनी बेटी को कभी भी तोहफे में नहीं देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में इन चीज़ों को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। अगर आप अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देते हैं तो इससे पति पत्नी में तकरार हो सकती है, इसीलिए ऐसा कभी भी ना करें, नहीं तो आपकी बेटी जिंदगी भर आंसू ही बहाती रहेगी। नंबर 3, झाड़ू। झाड़ू भी कभी भी बेटी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू देने से घर की लक्ष्मी उसी के साथ घर से चली जाती है, इसीलिए झाड़ू को कभी भी दान में नहीं देना चाहिए और अपनी बेटी को भी नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, नंबर 4 पर है ताला। ताला भी आपको अपनी बेटी को कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे उसकी किस्मत के ताले बंद होते चले जाते हैं, पति की कामयाबी वहीं पर रुक जाती है और आपकी बेटी को कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ है सुई। सुई जैसी चुभने वाली चीज़ें भी बेटी को कभी भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी चीज़ें उसके वैवाहिक जीवन में चुभती हैं, उसे पीड़ा देती हैं और कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, छलनी, जिससे आटा छाना जाता है, वह भी बेटी को तोहफे में और ख़ास करके दहेज में कभी भी नहीं देनी चाहिए। इससे शादीशुदा जीवन में प्रेम कम होने की संभावना होती है, तो यह गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी को कोई भी कष्ट ना हो तो यहाँ पर बताई गई चीज़ें उसे तोहफे में देने की भूल भी ना करें। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसी चीज़ें देना चाहते हैं, तोहफे में देना चाहते हैं, तो तोहफे में बिल्कुल भी ना दें, उसके बदले में 1 रुपया ले लें, इससे इसका उस पर असर नहीं होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।